नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 10 स्पर्श हिंदी में ततारा व मेरो कथा पाठ का सारांश मैं आपको समझाऊंगा। यह कहानी कार निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबारी जनजाति की कहानी है। निकोबारी जनजाति निकोबार द्वीप समूह में आज भी इस कहानी को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनाती है कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों पृथक कैसे हुए। वहाँ पर एक गांव था पासा, और पासा गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। ततारा बहुत नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। जो कोई भी उसे सहायता के लिए पुकारता था, ततारा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच जाता था। हमेशा सबकी सहायता के लिए तैयार रहता था। इसलिए निकोबार द्वीप समूह के और उन आसपास के गांवों के लोग उसे बहुत चाहते थे। वह हमेशा पारंपरिक वेशभूषा के साथ अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार लटकाए रखता था। लोगों का मानना था कि बावजूद लकड़ी की होने के यह तलवार ही इस ततारा की ताकत का कारण है। लोग उसे बेहद प्रेम करते थे। एक दिन ततारा घूमता हुआ समुद्र के किनारे चला। ठंडी बयार चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, शाम का सुहावना दृश्य था। अचानक वहां उसे मधुर स्वर में कोई लड़की की आवाज मधुर गाने के रूप में सुनाई दी। वह उस दिशा में बढ़ता गया और उसके गीत को सुनता गया। एक लहर का ऊंचा झोंका आया और जो लड़की थी वो वामीरो थी। वह अपनी उस जो गीत गा रही थी उस गीत को गाती हुई भूल गई और ततारा की तरफ देख करके बोली। ततारा उसे देख करके बोला कि गाओ, तुमने ये गीत अधूरा क्यों छोड़ दिया? वामीरो ने पूछा कि पहले बताओ तुम कौन हो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूँ। यहाँ की रीति तुम्हें भी पता है कि विवाह संबंध करने के लिए, शादी संबंध करने के लिए युवक और युवती को एक ही गांव का होना आवश्यक है। तुम्हारा गांव पासा है और मेरा गांव लपाती है। हम दोनों में यह संबंध संभव नहीं है। लेकिन ततारा बार बार कहता रहा कि तुम गीत गाओ ना। तुमने गीत क्यों छोड़ दिया? अधूरा गीत क्यों छोड़ दिया? ततारा निवेदन करता रहा, लेकिन वामीरो ने गीत नहीं गाया। वह अपने गांव की तरफ जाने लगी। तो जाते जाते ततारा ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वामीरो ने जाते जाते अपना नाम बताया, वामीरो, और अपने घर चली गई। ततारा भी अपने घर चला गया। दोनों ने उस प्रेम से छुटकारा पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मन ही मन दोनों आपस में एक दूसरे को चाहने लगे। वामीरो ततारा में वह सब गुण देख रही थी जो वह अपने सपनों के राजकुमार में देखती थी। इधर ततारा भी इस प्रेम से छुटकारा पाने का झूठा प्रयास कर रहा था। वह सफल नहीं हो सका। दूसरे दिन दोनों उसी स्थान पर मिले। ततारा वहां जाकर के उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वामीरो भी वहां पर आई और दोनों मिले। इस प्रकार से रोजाना उनका नित्य का क्रम बन गया कि
समुद्र के किनारे आकर के मिलने लगे। आसपास के गांव के युवकों ने उनके मूक प्रेम को समझ लिया था और आग की लपटों की तरह उनका यह प्रेम की जो बात थी वह आग की लपटों की तरह फैल चुकी थी। कोई भी ये नहीं चाहता था कि नियम के विरुद्ध इनका यह रिश्ता हो। कुछ समय बाद पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए। अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं थी, मनोरंजन के कार्य थे, भोजन का आयोजन था। ततारा का मन नहीं लग रहा था, वह भीड़ में वामिरों को देख रहा था। अचानक वामिरों भी वहां आए। वामिरों का पूरा परिवार था। वामिरों की आंखों में आंसू थे। जो ही वामिरों ने ततारा को देखा वह ततारा से लिपट कर रोने लगे। ऐसी स्थिति में जब पूरे ग्रामवासियों के सामने उन दोनों को देखा तो वामिरों की माँ ने अपना अपमान समझा और सबके सामने ततारा को डांट दिया। ततारा को इस पर बहुत खींच आई और अपनी जो इस प्रथा पर, इस परंपरा पर उसको बहुत क्रोध आया। इस क्रोध के कारण उसने अपनी तलवार को धरती में घोंपा और पूरी ताकत के साथ उसे खींचने लगा। खींचते खींचते वह जहाँ तक गया वहाँ तक पूरा का पूरा दीप समूह दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग पर ततारा था, एक पर वामिर था। दोनों आपस में एक दूसरे को पुकार रहे थे। ततारा लहरों के साथ ओझल हो गया, उसका शरीर लहरों के साथ बहा कहाँ गया किसी को पता नहीं। इधर वामिरों भी ततारा ततारा करती रही और विक्षिप्त हो गई, पागल हो गई। कुछ दिनों बाद वह भी किसी को दिखाई नहीं दी। उन दोनों का बलिदान हो गया। लेकिन इस दोनों के बलिदान के बाद निकोबार द्वीप समूह में आसपास गांव में वहाँ पर यह परंपरा टूटी और अब दूसरे गांवों में भी आपसी प्रेम विवाह संबंध होने लगे और उनका शायद बलिदान उस कुप्रथा को, उस रूढ़ी को तोड़ने के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद।